अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब इस वीडियो में हम अपडेट क्यूरी चलाएंगे और यूज़र को हम कंफर्म करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर है, अगर हमारे पास नंबर अप्रोच 1 हो तो इसका मतलब है कि हमारा ईमेल और जो कंफर्मेशन कोड हमने डेटाबेस में डाला है और जो हमने यूज़र को सेंड किया है वो दोनों इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये कोड भी आता है। ये कोड हम यहाँ पर भी इंसर्ट कर लेते हैं और यूज़र को भी सेंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस कोड को वहाँ पर हमने पिक कर लिया यहाँ से, तो इस कोड को और जो कोड हमने यूज़र को सेंड किया है उसके ईमेल पर, तो दोनों को हम मैच कर लेते हैं। अगर दोनों मैच कर गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कोड फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू, जो ऊपर यूज़र ने पम में इंसर्ट किया था, और कोड जो कोड यूज़र ने पम में कंफर्मेशन पम में जो कोड यूज़र ने एंटर किया है, अगर दोनों सही है तो यहाँ पर हमारे पास नंबर अप्रोच क्या होगा, 1 होगा। तो अगर 1 है तो यहाँ पर हम अपडेट क्यूरी चलाएंगे और यूज़र के स्टेटस को हम 1 करेंगे, अपडेट करेंगे। और अदरवाइज यहाँ पर इनवैलिड कोड हो, तो इसके लिए तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इनवैलिड कोड, और इसके बाद यहाँ पर आता हूँ और क्यूरी अपडेट, यहाँ पर डीबी प्रिपेयर अपडेट यूजर्स सेट status equal to question mark where email is equal to question mark and code is equal to फिर question mark, फिर यहाँ पर आता हूँ क्यूरी रेफरेंस ऑफ क्यूरी, यहाँ पर एग्जीक्यूट, फिर यहाँ पर एरे, तो सेट करो। यहाँ पर मैं क्यूरी एबल लेता हूँ, अपडेट कोड 1, ठीक है। फिर इसको हम स्टेटस को हम अपडेट करेंगे 1 पर, तो वो यहाँ पर आएगा अपडेट कोड, और यहाँ पर आएगा यूज़र का ईमेल जो ऊपर डिफाइन है, और यहाँ पर कोड, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्यूरी अपडेट चल गई, तो यहाँ पर एक सेशन वेरिएबल बनाओ, कंफर्मेशन सक्सेस योर अकाउंट एज ओ फुली कंफर्म, ठीक है। और हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट php, ठीक है। इसके बाद वो लॉगिन करेगा जब भी वो अपने ईमेल को कंफर्म कर देगा, यानी सही कोड यहाँ पर एंटर करेगा, तो इसके बाद वो लॉगिन कर सकता है। अदरवाइज वो लॉगिन नहीं कर सकता है। जब तक वो यूज़र अपने ईमेल को कंफर्म नहीं करेगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकता है। जब वो ईमेल को कंफर्म कर देगा तो इसके बाद वो लॉगिन कर सकता है। ये पेज हम बाद में बनाएंगे। और एल्स में नेटवर्क, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जब भी यूज़र साइन अप करेगा तो साइन अप के साथ साथ यहाँ पर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोड हम डेटाबेस में भी इंसर्ट कर लेते हैं और इस कोड को हम यूज़र को भी ईमेल पर सेंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस कोड को हम पिक कर लेते हैं डेटाबेस से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्यूरी चलाई है कि सेलेक्ट कोड फ्रॉम यूज़र, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यूरी चलाई है, इस कोड को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और फिर इस कोड को हम मैच कर लेते हैं जो कोड यूज़र इनपुट फील्ड में इनपुट करता है। अगर ये दोनों मैच कर गया तो दैट्स मीन इसके बाद हम
अपडेट क्यूरी चलाते और स्टेटस को हम करेंगे किस पर, 1 पर। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ईमेल कन्फर्म, अदरवाइज कन्फर्म नहीं होगा। तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट, यहाँ भी आता हूँ, यहाँ से भी करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर शकील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mail, create account, ओके। यहाँ पर आता हूँ, ईमेल आ गया, कोड को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर मैं कोई कोड नहीं एंटर करूँ तो ये एरर आएगा। अगर कोई इनवैलिड कोड यहाँ पर डालूँ तो ये आएगा। अगर मैं सही कोड डाल दूँ जो यहाँ पर हमने रिसीव कर लिया 27811, यहाँ पर मैं एंटर कर लिया, यू कैन सी यहाँ पर login.php पर रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी ब्राउज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आ गया है शकील खान ब्लॉगर, और इसके स्टेटस को आप देख सकते हैं, वो 1 हो गया। ठीक है, जब 1 हो गया तो इसका मतलब है कि यूज़र सक्सेसफुली कन्फर्म्ड योर ईमेल, हिज ईमेल। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा काम सही है। और इसके बाद हम आएंगे और हम लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे। जब यूज़र अपने ईमेल को कंफर्म करेगा तो इसके बाद वो लॉगिन भी करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और हम लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे। तो इसको वीडियो कोड में अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ इशू तो होगा नहीं। यहाँ पर हमने जस्ट अपडेट क्यूरी चलाई, हमने स्टेटस को अपडेट किया, किस पर, 1 पर अपडेट किया। वीआर ईमेल हो, यूज़र का ईमेल वो ऊपर डिफाइन है सेशन में। ठीक है, यहाँ पर ये वाला अगर ये हो, और इस तरह ये कोड भी है, अगर वीआर ईमेल दिस ईमेल एंड कोड हो दिस कोड। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये काम बाद में करेगा। ठीक है, सेशन कन्फर्मेशन सक्सेस, ये बाद में जब हम लॉगिन पेज बनाएंगे तो इस मैसेज को भी हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। और हेडर login.php पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर क्यूरी ने काम नहीं किया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमारे कोड ने काम किया सक्सेसफुली। सो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू। अल्लाह पामान।